नमस्कार दोस्तों, आज 14 मई 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी, मंडी में बिक्री कैसी चली, आज के क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास आज की क्या रिपोर्ट है मंडी की, और भी काफ़ी बातें जानेंगे प्याज के बारे में बाबू जी से। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी। बाबू जी कैसी मार्केटें चल रही, गाड़ियाँ बताओ जी, प्रेशर कुछ कम हुआ है कि नहीं जी, या वैसे ही चल रहा है? 37 एक गाड़ी है जी आज। अच्छा जी। पहले से 5-10 गाड़ी अब कम आ रही है, अच्छा जी। लेकिन माल 90% हल्के आ रहे हैं। अच्छा ये जी। शायद वही माल आ रहे हैं जो स्टॉक में नहीं जा सकते या जिनमें कोई कमी है। बाजार प्याज का इस वक्त बड़ा भयंकर है। भयंकर किसको बोलते हैं जी? भयंकर मतलब 500 रुपये से लेके 900 रुपये, जरा से फर्क पे 50 रुपये का फर्क आता है, जरा से फर्क पे ही। अच्छा जी। जो दागी नहीं है, साइज अच्छा, डबल पत्ती है, वो 800 से ऊपर है, ठीक है जी। कहीं के भी हों। और जो फिर जैसे हैं गोलियां बिक रही हैं 350, 350, ये 300, जैसे ये 280, 300 मन के जी, मन के किलो में 7, बताओ। 7.5 रुपये किलो। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, और बाबू और जी, ये 15 रुपये किलो प्याज बिक रहे हैं। ये 15 रुपए की जोड़ा बहुत आ रहा है, जोड़ा 6 रुपये बिक रहा है। ये जोड़ा है नहीं, जो डबल जोड़ा होता है हाँ, प्याज हर का। दाना जोड़ा होता है। ये डबल जोड़े में क्या दिक्कत होती है जी इसमें? अब ये तो पैदा ही हो जाता है, और फिर ये अलग है तो इसे तोड़ के कौन इतनी मेहनत करेगा। ये होटल वालों में, डब्बे वालों पे ज्यादातर बहुत जो भी लेता है अच्छा जी। कम लेता है, तो अच्छा कम जी। बिकता है जोड़ा। ठीक है जी। तो जैसे आपके पास बाबू जी बढ़िया ये 2 गाड़ियां हैं जी, कितनी है जी? 2-3 है एक जी? बढ़िया था इनमें लाट, वो 800 रुपये बिका। अच्छा जी। बाकी 700, 650, 550 अच्छा जी। जोड़े 6 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये। तो जैसे आपकी दुकान पे आज कितने कट्टे थे जी आज टोटल, अगले पिछले आज बैलेंस? मेरे पे 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी। तो 3 गाड़ी में से कितने कट्टे बैठे जी 3 गाड़ियों के? 3 गाड़ियों के बैठ जाएंगे करीबन 900,000 कट्टा। 900,000 कट्टा। तो इसमें से जो सिलेक्टेड माल है जिसको मासाखोर दौड़ के उठाते हैं, वो कितने कट्टे आए होंगे? 60 कट्टे सिर्फ? हाँ फिर कहाँ मार्केट में ध्यान आएगी जी? भाई साहब, जान की बात ये है कि लोग स्टॉक कर रहे हैं, उन्हें मुनाफा दिख रहा है स्टॉक में। अच्छा जी। हर आदमी जिसका अच्छा प्याज है वो स्टॉक में डाल रहा है। मंडियों में अच्छा प्याज नहीं आ रहा, ठीक है जी। लेकिन ठीक आ रहे हैं, हल्के आ रहे हैं, बिक रहा है जैसा भी है। यानी बस ये तो रोज के खाने वाले, चलने वाले बस बस ठीक है जी। वही है। ठीक है जी। हाँ, तो आज के सारे रेट बता दो बाबू जी, सारी स्टेटों के रेट, क्योंकि किसान जानते हैं अभी हमारी स्टेट का भी रेट। एमपी वालों का बता दो जी पहले। एमपी वालों का प्याज यहाँ बिक रहा है इस वक्त 550 में हल्का, हाँ जी। 750 में टॉप का। अच्छा जी। और राजस्थान जी? राजस्थान जो है 500 रुपये से लेके हाँ जी। और 750 तक। ये भी इसी रेंज में आ गया जी। और महाराष्ट्र वाले जैसे नासिक? नासिक का बिक रहा है 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक। अच्छा जी। और पूना का बिक रहा है 800 से 900। 800 से 900, यानी 900 वाला भी प्याज मंडी में है जी। खूब है और पहले बिकता है। बढ़िया प्याज की फुल डिमांड है जी। भाई सब सबके पास पैसे हैं। दिल्ली में 700-800 रुपये रोज की दिहाड़ी तो मजदूरों की है जी तो वाकई 10 रुपये किलो पे कोई हल्की चीज़ क्यों खाएगा? सब बढ़िया लेंगे, सस्ती चीज़ है। ठीक है जी। ये तो नेताओं और अधिकारियों के दिमाग में है कि प्याज तेज है। कोई भी चीज़ ऐसी है बाजार में जाने के बाद, सब्जी भी हो, कोई भी हो, बेकार से बेकार, जो 30-40 रुपये किलो से कम मिल जाए? कुछ भी नहीं है जी। सिर्फ इन नेताओं और अधिकारियों ने मिलके से पॉलिटिकल आइटम बना रखा है। एक मट्टी का गमला भी वो 200 रुपए का बेचा है, छोटा सा गमला। हाँ, यही बता रहा हूँ ना। तो प्याज के किसानों ने, व्यापारियों ने क्या गुनाह कर रखा है? इसका एक्सपोर्ट बंद कर देना, कभी भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई कर देना, ये बातें अच्छी नहीं है। जो भी सरकार है, जो भी सरकार आए, जो भी अधिकारी हैं या जो भी अधिकारी इस मामले में फील्ड में आए, हाँ जी। उन्हें दोबारा सोचना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये ऐसे है जैसे पहले विधवा विवाह नहीं होता था, अब धड़ल्ले से हो रहा। आज विधवा होती है, कल ब्याह हो जाता है। जो और ज़्यादा डिमांड है जी। तो प्याज के बारे में ये भोजन नहीं है, मैं बहुत बार कह चुका। ठीक है जी। सरकारों को और बहुत काम है, पब्लिक पूछ रही है कि उन कामों का क्या हुआ।
ये बेकार के प्याज जैसे आइटम और ऐसी बातें छोड़ देनी चाहिए। ठीक है जी बात आप। इनमें सरकार का काम नहीं है और ना दखल होना चाहिए। सिर्फ दखल कब होना चाहिए, जब किसान की कोई भी फसल कम बिकती है, हाँ जी उस वक्त सरकार को उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक है जी बात। उनके बैंकों में पैसे भेजने चाहिए। एक एक चीज़ का डिटेल सरकार के पास आ जाता है जब फसलें लगती हैं। यही काम हर गांव में जो पटवारी है, जो चौकीदार है, वो करते हैं। हाँ जी हाँ तो जी। सरकार के पास तो महीने 15 दिन में सारी डिटेल आ जाती है, किस जगह क्या लगा। सारा डाटा है ये, अब तो इनके सैटेलाइट से है जी इनके पास ठीक। सारा कुछ। ठीक है जी। फिर ये भी पता है कि उसका बैंक नंबर क्या है, ठीक है जी। जिसने क्या उगाया। तो भाई साहब, अगर कोई चीज़ मुफ्त बिकती है, कम रेट में बिकती है, नुकसान होता है, उसके अलावा सरकार को किसी कृषि उत्पाद पे दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। तेज बिके और सरकार रोके तो तभी रोके जब अस्पताल वालों के पैसे कम करवा दे, जब दवाइयों के पैसे कम करवा दे, जब होटलों के पैसे कम करवा दे। जो लूट मचा रखी है जिन लोगों ने, उन पे बंदिश करे, बिल्कुल तो सही किसान बात पे है। बंदिश करे। वहाँ तो मुश्किल है जी, वहाँ तो बंदिश है ही नहीं जी। मुश्किल नहीं है जी राणा जी, आप राजा के लिए कोई बात मुश्किल बता रहे हो? आप तो भोले हो। मैं जहां भी रहा किसी पद पे, हाँ जी गलत नहीं करने दिया, चाहे कोई हो। लोगों के पता थे मानेगा नहीं। ठीक है जी। आज भी हमारे प्रधान जी ऐसे ही हैं, तो यार उन बातों पे भी तो डालो हाथ। आप 25 लाख, 5 लाख, 10 लाख की मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हो, अच्छी बात है। जो भी सरकार दे रही है अच्छी बात है। ठीक है जी। कोई बिजली फ्री दे रहा है, पानी फ्री दे रहा है, बस फ्री दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर भाई साहब, इसकी जरूरत नहीं है। अगर वहां पर जो लूट हो रही है आप रोक दो, वो ज्यादा मुनाफा दो। ठीक है जी। मुनाफा जरूर दो, रीजनेबल मुनाफा दो, मैं नहीं कह रहा कम दो। ठीक है जी। पर MRP 10 रुपए की पत्ते पे 100 रुपए, 200 रुपए लिखना जुर्म और फांसी होनी चाहिए। बहुत ज्यादा हो भाई गया। साहब, एक आदमी मरता है तो फांसी हो जाती है ठीक है। प्लानिंग से। ये तो प्लानिंग से लाखों को रोज मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। दवाई की अब कमी पे लाखों आदमी रोज मर रहा है। मर रहा जी बाकी। मर ही रहा है ना, जो जी नहीं रहा, दिन भर तड़प रहा है। क्यों? दवाई नहीं मिल रही। 100 के पत्ते पे 100, 10 के पत्ते पे 100 लिखा है और 100 उसकी औकात नहीं है। अगर 20 रुपए लिखा हो तो सारे ले लें। सारे ले लें जी। तो मेरा ये कहना है कि सरकारों को अपने कर्म सुधारने चाहिए। अगर राजे का भी राज होता ना, हाँ जी। तो ये लूट वो इजाजत नहीं देता। राजा हरिश्चंद्र, राजा राम, राजा कृष्ण, ऐसे ऐसे राजे हुए जिनके टाइम पे गलत हो ही नहीं सकता था। हम बातें तो उनकी करते हैं, पर बड़े आदमी पे हाथ डालने को तैयार नहीं है। बिल्कुल आप सही बात डालो है। हाथ, उन्हीं पे डालो जो तगड़े हैं। छोड़ो ना बस। आप छोड़ो मत, कानून बनाओ। जो मिलावट करता है, अगर मिलावट से शारीरिक नुकसान नहीं होता, हाँ जी। जैसे कोई दूध में मिलावट कर देता है, उसको तो उम्र कैद दो। पर अगर कोई ऐसी चीज मिलाता है जिसमें सेहत में नुकसान हो जाए, उसकी अर्जेंट सुनवाई और फांसी। वो तो लाखों आदमियों को रोज मार रहा है बाकी मार रहा और है जी। सरकार के अस्पताल उसके कारण भरे पड़े हैं। सरकार का अरबों रुपए का दवाई का खर्चा मिलावटखोरों के कारण है। ये जो नकली मावा आ रहा है तो जहर से बना रहे जी, बिल्कुल जहर से, बिल्कुल बिल्कुल केमिकल जहर। है सारा। ठीक है जी बात आपकी। तो मेरा ये कहना है कि सरकारों को, बहुत बढ़िया बात है हवाई अड्डे बन रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है सड़कें बन रही हैं, बहुत बढ़िया बात है राम मंदिर जी बन गए, बहुत बढ़िया बात है 370 हट गई। पर बहुत घटिया बात है कि मिलावट चल रही है, पहले से ज़्यादा हो रही है। बहुत घटिया बात है कि 10 रुपए की दवाई पे 100, 200, 500 लिखा जाता है। इन घटिया बातों को रोको। सड़क बनने से आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, ठीक है जी।
अगर 140 करोड़ है तो 10 करोड़ आदमियों को तो फायदा हो सकता है सड़क बनने से। तो अगर MRP कम कर दी तो 140 करोड़ को ही फायदा होगा, बिल्कुल सही बात। सरकार को भी फायदा होगा। अरबों रुपए जो अस्पतालों पे लग रहे हैं और दवाइयों पे, वो नहीं लगेंगे। हम बीमारी तब पड़ते हैं जब गंदा खाते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, क्या हुआ, ये क्या खाया था जी, छूटते क्या पूछता है, क्या खाया पिया था, क्या खाया था जी? कहाँ खाया पिया था। यार शर्म की बात है, डॉक्टर ये पूछता है तो इसका मतलब हमारे यहाँ ज्यादातर जगह गलत माल मिलता है ना। तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की है जी। सरकार की है और उन अधिकारियों की है जो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। जिसके इलाके में ये चीज हो रही है उन सबको भी सजाए मौत होनी चाहिए। सही बात है जी। ये पैसे लिए बिना नहीं बेचने देते किसी को, पैसे लेकर ही हो रहा जी सारा काम जी। ये पैसे लिए बिना नहीं बेचने देते। एक एक आदमी का पता है, सारा पता जी इनको, सारी। भाई साहब सख्ती करो, राज सख्ती से चलता है, ठीक है जी। पर सख्ती ऐसी नहीं हो कि लोग तुम्हारे पे प्रश्न करें। हाँ जी, खाया आलू प्याज बंद कर दे, बताओ जी प्याज का क्या कसूर जी इसके? मतलब कोई बात जचे तो सही, वो बात करो। अभी तो इतना देश में करने को है, आप वो काम करो जो उन लोगों के विरोध में हो। विरोध नहीं है, उनको सुधारने के लिए करो। जो आदमी इतना गलत कर रहे हैं कि लोग बर्बाद हो रहे हैं, सेहत से भी आदमी मर जा रहे हैं, बच्चे तड़प रहे हैं घर में, घरवाली तड़प रही है, क्यों घरवाला मर गया। ठीक है जी। ऐसे लोगों को कुछ टाइम बाद हम गलियों में फिर घूमते देखते हैं, बरी हो गए या छूट गए। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊं जी। हाँ। हमारे इलाके में एक बंदा, किसानों की जो दवाइयाँ हो ना जी, किसान खेतों में गिरते हैं, इसकी नकली फैक्ट्री पाई गई। वो नकली दवाइयाँ बनाता था। हाँ। जैसे उसकी फैक्ट्री पे छापा पड़ा, वो 3 दिन के बाद दोबारा अपनी दुकान पे बैठा जी। उसने इतना पैसा दिया तो वो 3 दिन के बाद अपनी दोबारा दुकान पे बैठ गया जी। तो शर्म आनी चाहिए ना सरकार को और कानून को। फिर क्या करोगे किसान का? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? देश का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है जी। भैया सबसे बड़ी चीज सेहत है। पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया के लिए क्या चाहिए कि हमें जो चीज मिले, साफ मिले, खराब ना मिले, अच्छी मिले, सेहत अच्छी बने। ठीक है जी। ठीक है, हर बंदे की जरूरत और है जी। सस्ती मिले। ठीक है जी। ये तभी हो सकता है जब बीज अच्छे मिले, खाद अच्छी मिले, पानी मिले, किसान को बिजली मिले 24 घंटे। ठीक है जी। सबसे पहला काम तो इंसान की जिंदगी है, बिल्कुल ये सही है। सबसे पहले है। फिर अगर थोड़ा बीमार पड़ जाओ, दवाइयाँ सस्ती हों, अस्पताल सस्ते हों। ठीक है, सरकार अस्पतालों पे तब तक पूरा अंकुश रखे जब तक इतने अस्पताल ना बन जाएं अच्छी कैटेगरी के सरकार के, कि जो आदमी जाए और वो के प्राइवेट में नहीं जाना, मैं तो सरकारी इलाज कराऊंगा। प्राइवेट में तो जी लाइनें लग रही जी। इसलिए लग रखी है ना कि सरकारी अस्पताल उस क्वालिटी के नहीं है, वहाँ पर उसकी देखभाल वैसी नहीं होती। जो बंदा ठीक भी है ना, उसका भी वो MRI और एक्सरे और वो सारे अल्ट्रासाउंड करवा देंगे जी। अभी पीछे किसी कोर्ट ने ये फैसला दिया कि डॉक्टरों पे कोई केस नहीं बन सकता क्योंकि वो अच्छी नीयत से काम करते हैं, कोई मर जाए कुछ हो जाए। ठीक है जी। मैं उनको माफ़ी मांगते हुए, प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है। इस समाज में जितने आदमी किसी भी तबके में गलत हैं, डॉक्टरों में भी उससे ज़्यादा नहीं तो उतने तो हैं। ठीक है जी। ये जनरल कैटेगरी नहीं करनी चाहिए थी, मेरे विचार है। ठीक है जी। मेरे विचार है कि आपने डॉक्टरों को क्लीन चिट दे दी। डॉक्टरों में भी एक से एक हरामी है, एक से एक करप्ट है, एक से एक हरामजादा है। जी, क्या बात कर रहे हो? और अच्छे भी हैं। अच्छे भी हैं जी। समाज तो वही है, जितने % व्यापारी अच्छे हैं, उतने अधिकारी अच्छे हैं, उतने हर तबका अच्छा है। पर हर तबके में गंदे लोग भी हैं। ठीक है जी। बात आप तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए। और जो आदमी सरकार से तनख्वाह लेते हैं, हाँ जी, वो हमारे टैक्स से लेते हैं ना। ठीक है जी। बात आप जो नेता तनख्वाह लेते हैं, खर्चा लेते हैं, घर लेते हैं, वो हमारे पैसे से लेते हैं ना। लेते हैं। पैसा सरकार का है ना, ये पब्लिक का है ना। इन लोगों के लिए कानून अलग होना चाहिए। पब्लिक तो आपसे नहीं ले रही, कुछ भी दे रही है। ठीक है जी। अगर वो पब्लिक कुछ गलत करती है
तो वो उतना सीरियस नहीं है मेरी नज़र में जो कि नेताओं और अधिकारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है जी। ये तो ऐसे हो गया कि जिसका खाओ उसकी थाली में छेद। पब्लिक तो किसी की नहीं खा रही, ठीक है वो जी तो अपना कमा के खा रही है। तो इसलिए जिस दिन इस देश में वो आदमी, वो अधिकारी या वो महकमे, चाहे कोई भी, मैं नाम नहीं ले रहा, तनख्वाह सरकार से लेते हैं, सरकार से गाड़ी घोड़ा घर इत्यादि लेते हैं, खाने पीने का कुछ भी फैसिलिटी लेते हैं और वो गलत करते हैं, तो उनके लिए दो ही सज़ाएं होनी चाहिए, उम्र कैद या फांसी। ठीक है जी। और शॉर्ट ट्रायल, तब ये देश सुधरेगा। आज सिंगापुर वगैरह ऐसे सुधरे हैं। जिन देशों में आज भ्रष्टाचार नहीं है, उनकी कहानियाँ पढ़ के देखो कि वो कैसे सुधरे। ठीक है जी, वही यहाँ लागू पड़ेगा। होना चाहिए। आज आप मकान पान लग जाओ दिल्ली में, हाँ। 5 महकमे अलग अलग आएंगे आपसे पैसे मांगने के लिए। बिल्कुल आएंगे। और अब तो लेंटर का हज़ारों रुपए गज का रेट है। 100 गज का लेंटर 2 करोड़ रुपए दे जा, 2 लाख। 2 लाख रुपए। है जी। जितने लेंटर पड़ेंगे उतने अलग अलग, उतने। और अलग अलग महकमे आएंगे। बिल्कुल। बाकी हर महकमा आता है। कह रहे हैं जी करप्शन कम हो रही है, नहीं, कहीं कम नहीं हो रही। करप्शन रोज बढ़ रही है। ठीक है जी। करप्शन उस दिन कम होगी जिस दिन जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे नेता चाहे अधिकारी, गलत सिफारिश बंद कर देंगे और जो गलत हाथ में आ जाए उसे रगड़ देंगे। ठीक है जी। कानून की वो धारा लगाएंगे जो सबसे सख्त है। ठीक है जी। तब सख्त होना पड़ेगा जी। तब इस देश में अभी कोई सुधार नहीं हो रहा, रोज गिरावट हो रही है। चाहे कोई कुछ कहे, कुछ जगहों पर हो रही है जहाँ कंप्यूटराइज कर दे रहे हैं, जहाँ, लेकिन नेग्लिजिबल है। आम पब्लिक को तो हर मामले में रोज रिश्वत देनी पड़ रही है। बहुत दिक्कत पड़ रही है, बहुत ज़्यादा जी, हर चीज़ में। तो हमारा तो ये कहना है कि ये देश कब सुधरेगा। भगवान राम जी की मूर्ति की स्थापना हो गई है, उम्मीद करते हैं भगवान राम जी कृपा करेंगे, अच्छी बुद्धि दे दे जी इनको। अच्छी बुद्धि दें और गलत आदमी को मत छोड़ो। आप कुछ आदमियों को सजा दोगे, बड़ों बड़ों को दो, छोटों को नहीं। बड़ों बड़ों को दो, छोटों को भी दो, ये नहीं कि उन्हें ना दो, पर बड़ों का तो ऐसा ट्रायल करा दो, महीने 2 महीने में फांसी चढ़ा दो या उम्र कैद करा दो। सारे डर देखो जाएंगे। देखो क्या होता है। बात ठीक तो है ये जी। है, ठीक है जी। इस वक्त हालात बदलने चाहिए। कंप्यूटर आ चुके, हर छोटी बड़ी गलती मिनटों में पकड़ी जा सकती है। पहले फाइलें दबी रहती थी, कोई देख नहीं सकता था, अब तो एक क्लिक करके 100 फाइल देख लो। ठीक है जी। तो इसलिए अब कर सकते हैं। जो भी आए, मैं से नहीं रखता, जो भी सत्ता में आए और जो भी अधिकारी आए, हर साल 1000, 2000, 10,000 अधिकारी नए आते हैं। जो भी आए और जो कर रहे हैं, भैया कुछ अच्छा करो। पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत लोगों को रोटी नहीं मिल रही है। चाहे 80 करोड़ आदमियों को आप अनाज दे रहे हो, 80 करोड़ आदमी खा के नहीं सो रहा। ठीक है जी। बात आपने, मजबूरी में हो सकता है अनाज बेच रहा हो, दवाई के लिए, ठीक है जी। अस्पताल के लिए, किसी और बात के लिए, रिश्वत देने के लिए। आप दूसरों को तो कहते हो कि नौकरियां दी, उनकी ज़मीनें ले ली, आप नहीं ले रहे, पर दूसरे तो ले ही रहे हैं ना, जो मजबूरी है। ठीक है जी। तो बहुत बुरा हाल है। इस पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उसके बारे में सोचते हुए भी रूह कांप जाए। भी ये सारा नीचे से पैसे इकट्ठे होकर जहाँ जाता है ना, बस उसको दबोचे जी, बस उसको पकड़े। जहाँ पकड़े सबको, पर उसको भी पकड़े। नीचे जाके शिकायत करो तो ऊपर का अधिकारी ऐसे बात करता है जैसे बोंगलू करता है, बावला, हाँ जी, हाँ उसे जी। पता ही कुछ नहीं है। ठीक है जी। समझे ना। और हो उसी के इशारे पर है, वो चाहे तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है जी। मैं तो यही कह सकता हूँ। और जो लोग जहाँ जहाँ भी हैं, इसके लिए कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें। देखो जो ऊपर बैठे हो तो एक दिन में सुधार सकते हैं, ठीक है जी। पर हम सब लोग भी थोड़ा थोड़ा करें तो कुछ फ़र्क तो पड़ेगा। ये हाल है। ठीक है जी। बाबू बाकी भगवान करेगा, भगवान राम जी की स्थापना हो गई है। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि देश में राम राज आए, सबको न्याय कोई मिले। किसी को ना लूटे। ठीक है जी।
सब भाईबंदी समझे और प्यार से काम करें। चलिए धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो पूरे जोश के साथ जो है आपकी वीडियो आगे तक जाएगी और हो सकता है उनके कानों में पढ़ के उनको कुछ समझ आए, उनका दिमाग अब भी ठीक हो जाए जी। धन्यवाद राणा जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाबू जी, किसी व्यापारी को कोई आपसे मशवरा लेना है, कोई किसान को बात करनी हो, कोई कॉन्टैक्ट नंबर, दुकान का एड्रेस जी? मेरा राजेंद्र ओनियन एजेंसी A334 नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है मेरा 98 102 61 648। बहुत बहुत और शुक्रिया। जिन साथियों ने स्टॉक किया है सब ठीक रहेंगे। मुनाफा कम हो या ज़्यादा होगा, अच्छा नुकसान नहीं होगा। नुकसान उसी को होगा जिसका प्याज बिगड़ जाए, जो गलत प्याज स्टॉक कर ले, वरना सबको जल्दी धीरे धीरे मुनाफा मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी एक राय और है कि जब मुनाफा मिलना शुरू हो जाए थोड़ा ठीक ठाक, तब बेचना भी शुरू करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा लाओ उसको जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा कम बेचो, पर बेचो। सारा मत रोक के बैठो, ठीक है जी। सारा रोक के उन लोगों को बैठने दो जिनको नफ़े नुकसान से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। पर किसानों को और छोटे व्यापारियों को मैं कहूँगा कि जैसे मुनाफा मिलना शुरू होता है रीज़नेबल, उस वक्त प्याज धीरे धीरे बेचे भी। ठीक है जी। सारा ना रोके, क्योंकि अगर भगवान ना करे कुछ 19-21 हो जाए तो फिर लोगों का हाल बहुत बुरा होता है, उससे बचना चाहिए। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।